दूसरी खबर जिससे आपको वाज़े समझ आ जाएगा कि हो सकता है कि अगले चंद घंटों में ग्रीन सिग्नल मिले तेहरान पर हमले के लिए। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और इतलात के मुताबिक यूरेनियम का वो जो अफसुदगी वाला मामला है और मुज़ाकरात न करने की बात जब तेहरान की तरफ से इस मामले पर की गई, अमेरिका के जवाब में रद्द-ए-अमल आया था, तो उसके बाद इतलात ये हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई अमेरिका से इजाजत के बगैर इजराइल तो नहीं करेगा, लेकिन अब शायद यहां से कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं और इजराइल के पास दर्जनों जौहरी हथियार मौजूद हैं। कंफर्मेशन जो हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 90 से 350 के दरमियान न्यूक्लियर बॉम्ब्स इजराइल के पास हैं और ये पूरे खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है माहिरीन के मुताबिक। और यही वो डबल स्टैंडर्ड है जो इस तरफ इजराइल और अमेरिका का झुकाव दिखाता है कि ईरान के पास ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क है, तो इसलिए वो जो जहनी बीमारी है आप उससे भी उनको बाहर नहीं निकाल सकते अक़वाम मगरिब को। फिर दूसरा, आप सबको याद होगा कि जून के महीने में जब इजराइल और ईरान की जंग हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले से पहले दौरा वॉशिंगटन का किया था। वहां से उनको हरी झंडी दिखाई गई थी, वहां उनको कहा गया था कि आप गो अहेड करें, आपको पूरी तरीके से जवाब दिया। और इस बार मूवमेंट ज्यादा है, इस बार अमरीकी अफवाज इस पूरे खित्ते के अंदर मौजूद होना, फिर बेंजामिन नेतन्याहू का वहां जाना बताता है कि अगले कुछ दिनों के दौरान वॉशिंगटन की पोजीशन अगरचे एक वाज़े है कि वो यूरेनियम अफसुदगी वाले मामले पर या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर तेहरान को आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन दूसरी तरफ खित्ते के लिए एक बड़ी थ्रेट अगले 24 से 72 घंटों के दरमियान हो सकती है। इस सारी सूरत हाल के दरमियान आप सब याद रखिएगा कि मुतद्दिद जगहों से खबरें ये हैं कि तेहरान की जानिब से भी मूवमेंट्स की गई है। इधर अब्बास अरागची वज़ीर ख़ारजा तेहरान, जिनके मुताबिक जहां हमला होगा वहीं से जवाब दोबारा दिया जाएगा, जिनके मुताबिक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे मुज़ाकराती अमल हो या कोई हमला हुआ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जितने भी फौजी अड्डे या तनसीबात इस वक्त तेहरान के आसपास या मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की है, जवाबी हमलों में उनको निशाना बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ी और अहम दो खबरें जो आपके सामने हमने रख दी है। लेकिन अब जरा रूस का रुख भी करते हैं क्योंकि रूस के अंदर भी हमला हुआ है और इतलात अभी तक है कि मुतद्दिद तलबा जख्मी हुए हैं।